कर्ण को अपने भाइयों और माता के विषय में जब वासुदेव के द्वारा जानकारी मिली, तब भी कर्ण अपने निश्चय से डगमग नहीं हुआ और जिस परिस्थितियों में दुर्योधन ने उसका साथ दिया था और उस दुर्योधन को कर्ण ने जो वचन दिया था, उस वचन से मुख वो नहीं मोड़ना चाहता था। आइए कैसे इन चीजों को कर्ण ने व्यक्त किया रामधारी सी दिनकर के शब्दों। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बन, भारत में सबसे श्रेष्ठ बन, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलो कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, ये सब यस यस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिछलूंगा क्या। रण में कुल पति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही गति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने। उस पर न बार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे और क्या भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, घन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संशय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं,
अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ कि सब दान की देव सरिता निर्मल कर तन से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यंत हास, कुछ चाक चिक्के कुछ छन विलास। पर वो भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न धोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरूर न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता या कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपस्विन। सत्ता किरित मणि में आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव भेतु न लुचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुण्य छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधर में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारी प्रपातों में। सारा आकाश अधन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वही फनि बंद छुराते हैं, धरती का हृदय चुराते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेट पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें करकती है। चाहता तुरंत में कूद पड़ूं, जीते की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजे केशव, अब शेष नहीं कीजे केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत थन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम यार, हो सिद्ध समर के शीघ्रकार। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतन में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन, तुझ सा न मित्र कोई अन्यन। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण,
नरता का है भूषण महान। इस संसार में सारे लोगों में सच कहते हैं कि कर्ण के जैसा मित्र कोई नहीं। वो सारी सच्चाई को जानता था कि दुर्योधन के साथ क्या होने वाला है, और दुर्योधन जो कर्म कर रहा है वो कर्म का क्या फल मिलने वाला है, उसका कर्म किस तरह का है। फिर भी वो कृतज्ञ नहीं था, वो कृतज्ञ था। उसने वासुदेव के विनय को ठुकरा दिया, परंतु उसने कृष्ण से यह भी कहा कि इस भेद को युधिष्ठिर से मत बोलना, अन्यथा युधिष्ठिर न तो युद्ध लड़ेगा और न ही राज्य को संभालेगा, और वो राज्य मुझे दे देगा और मैं अपनी कृतज्ञता के नीचे दुर्योधन को दे दूंगा और पुनः पांडव दुख के सागर में चले जाएंगे। कर्ण का जो चरित्र है वो अनमोल है और द्वितीय है, और इन बातों को जिन शब्दों के साथ दिनकर जी ने पिरोया है वह भी अद्वितीय है।